नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360। आपके साथ मैं हूं पूजा। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ खास चल रहा है और आज क्या बड़े मुद्दे हैं राजनीति में। राजनीति के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथी लोकेंद्र किलानौत हमसे जुड़ रहे हैं। लोकेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बीजेपी वसुंधरा राजे से हम शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने वसुंधरा राजे ने खासतौर पे एक बड़ा बयान दिया है कि 6 महीने की बात जी, इसको आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस को लेके दिया गया है। देखिए वसुंधरा राजे ने जो बयान दिया है जी 6 महीने की बात है। उसके बाद में जो उन्होंने याद दिलाया उनका जो सेकंड वाला जो फेज था वसुंधरा राजे का, कि उस तरह से विकास के काम होंगे। जी तो ये तय बात है कि वसुंधरा राजे की जो सक्रियता है वो अब लगातार बढ़ रही है। जी उससे पहले वो गुर्जर समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुंचती हैं। गुर्जर समाज को उनके साथ में जो एक भावनात्मक रिश्ता है वो याद दिलाती हैं। जी, तो बात वही है कि वसुंधरा राजे और सचिन पायलट, जी। मैं दो नेताओं का राजस्थान की राजनीति में जरूर नाम लेना चाहता हूं। जी कांग्रेस में सचिन पायलट की क्या भूमिका होगी और बीजेपी में वसुंधरा राजे की क्या भूमिका होगी, जी ये अभी तय नहीं है। सचिन पायलट को लेके अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं लगातार कि वो दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद में जी वसुंधरा राजे को लेकर जो एक बड़ा डैमेज था वो कहीं ना कहीं मैनेज हुआ है। जी सतीश पूनिया की जो विदाई हुई उसमें एक जो सबसे बड़ा फैक्ट था वसुंधरा राजे, उसमें बहुत बड़ा फैक्ट थी कि वसुंधरा राजे के साथ में सतीश पूनिया की पटरी नहीं बैठ पा रही थी। जी और लंबे समय तक सतीश पूनिया संगठन में रहे। तमाम इस तरह की कोशिशें की गई कि संगठनात्मक तौर पर वसुंधरा राजे को कमजोर किया जाए, और यकीनन वसुंधरा राजे संगठन के बेस पर अगर बात करें तो उनके लोग कमजोर हुए हैं और उनकी जो टीम है वो कमजोर हुई है। जी बीच में इस तरह की भी बातें सामने आई थी कि टीम वसुंधरा राजे एक अलग से काम कर रही है वसुंधरा राजे के लिए। हालांकि ऑन रिकॉर्ड वसुंधरा राजे का जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें वो कहीं भी साबित नहीं हो पाया, लेकिन ये बातें खूब आई थी कि वसुंधरा राजे, टीम वसुंधरा राजे जो एक है भाजपा से ही जो वसुंधरा राजे के लिए धरातल पर काम कर रही है, क्योंकि संगठन की तरफ से उन्हें कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रहा था। जी इसमें लेकिन चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है और वसुंधरा राजे की भूमिका क्या होगी, क्या यह चुनाव वसुंधरा राजे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्योंकि भाजपा ने पिछले जो चुनाव हैं वो सभी वसुंधरा राजे के नेतृत्व में लड़े। अब ऐसा माना जाता है कि आप याद करिए गजेंद्र सिंह शेखावत को जब प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था तो वसुंधरा राजे जिस तरह की नेता मानी जाती हैं वो तुरंत प्रतिक्रिया दे देती है। जहां उनकी आलाकमान से नाराजगी हो, प्रदेश संगठन से नाराजगी हो, तो वो उसे तुरंत जाहिर कर देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल फैसला अपने पक्ष में अब तक वो करवाती रही हैं। सीपी जोशी के मुद्दे पर ये माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे की सीपी जोशी के नाम पर सहमति थी। उधर सतीश पूनिया की विदाई हुई तो यहाँ वसुंधरा राजे अब सक्रिय हो गई है। लेकिन फिर भी एक पेज फंसा हुआ है, क्या वसुंधरा राजे को फ्री हैंड किया जाएगा या फिर टिकट वितरण में उन्हें एक बड़ी भूमिका देकर उनका जो एक कद है पार्टी में उस कद के सिमिलर उनको भूमिका दी जाएगी। तो अब नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद में वसुंधरा राजे के लिए जो कुछ चीजें हैं वो बहुत हद तक आसान हुई है और वो उनकी गतिविधियों में दिख रहा है, इसीलिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब आप एक बात और मैं कहूंगा कि शायद वसुंधरा राजे को उतनी बड़ी भूमिका ना दी जाए जितनी बड़ी भूमिका इससे पहले के चुनावों में वसुंधरा राजे की रही है। क्योंकि आप बीते चुनावों को याद करिए, वसुंधरा राजे का जो इलेक्शन कैंपेन का जो पैटर्न रहा है, चुनाव से पहले वो पूरे राजस्थान की एक बड़ी यात्रा करती हैं। चाहे वसुंधरा राजे जब बतौर मुख्यमंत्री फेस पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, जो उनका पहला चुनाव था उसमें उन्होंने पूरे राजस्थान की यात्रा की। दूसरे चुनाव में उन्होंने पूरे राजस्थान की यात्रा की। स्वराज संकल्प यात्रा के बहाने उन्होंने पूरे राजस्थान को छान मारा था। वो साल डेढ़ साल पहले से शुरू हो जाती हैं इलेक्शन। यहां तक कि वो अपने सिमिलर
इससे पहले वसुंधरा राजे ने किसी भी भाजपा के बड़े छत्रप को इस तरह की कोई यात्रा नहीं करनी थी। ऐसी कोशिशें घनश्याम तिवाड़ी ने की थी, ऐसी कोशिशें गुलाब चंद कटारिया ने की थी जी। किरोड़ीलाल मीणा ने बीच में उन्हें डिस्टर्ब किया था, वो भी उसका रिजल्ट सबके सामने है जी। ना केवल उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की बल्कि आला कमान को इस बात के लिए भी कन्विंस कर लिया कि ना तो घनश्याम तिवाड़ी और ना ही गुलाब चंद कटारिया इस तरह की कोई यात्रा कर सकते हैं, निकालेंगे। और उसके बाद में जो वसुंधरा राजे की यात्रा उन्होंने अपनी जो यात्रा शुरू की थी नाथ द्वारा से जी। उसमें राजनाथ सिंह खुद उस यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए आए थे। जी। तो ये जो एक पावर वसुंधरा राजे का भाजपा में हुआ करता था, जो एक स्वैग और जो एक अंदाज उनका हुआ करता था, जी जी बिल्कुल। अब भाजपा जनाक्रोश यात्रा के बहाने सीपी जोशी के नेतृत्व में ये यात्रा राजस्थान भर में कैंपेन कर रही है जी। राजस्थान के अलग अलग कोनों में। लेकिन उसमें वसुंधरा राजे कहीं नजर नहीं आती। मैं वही कह रहा हूं कि स्थितियां पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है, लेकिन कुछ हद तक सामान्य हुई है कि एक तरफ जहां वसुंधरा राजे को बिल्कुल साइडलाइन समझा जा रहा था जी। सतीश पूनिया के नेतृत्व में, बिल्कुल, और बातें ऐसी आ रही थी कि टीम वसुंधरा राजे अलग से काम करने लगी है, वहां पर अगर थोड़ी सी गतिविधियां वसुंधरा राजे की बढ़ी हैं तो ये बड़ी बात है। सबसे बड़ी समस्या जो है, वसुंधरा राजे खेमे के जो नेता माने जाते हैं जी। वसुंधरा राजे अभी तक उनकी भाजपा में वापसी भी ठीक से नहीं करवा पाई है। आप देवी सिंह भाटी का उदाहरण लीजिए जी। वसुंधरा राजे के साथ वो नजर आते हैं, लेकिन उनकी भाजपा में वापसी होगी या नहीं होगी, ये अभी सवाल होगी तो किस तरह से होगी, किस भूमिका में होगी, क्योंकि देवी सिंह भाटी लंबे समय तक बहुत कद्दावर नेता रहे हैं। एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़ा रहा है जी। बीकानेर जिले की तमाम सीटों के समीकरणों को वो प्रभावित करते हैं, लेकिन उनकी जो अर्जुन राम मेघवाल के साथ में अदावत है जी। तो ये जिस तरह से आप बाकी के बागियों को देखिए, सुरेंद्र गोयल वसुंधरा राजे की सरकार में मंत्री रहे, वसुंधरा राजे के पूरी तरह से फेवरेट रहे, उनकी अभी तक भाजपा में वापसी नहीं हो पाई है। लेकिन इसमें बीजेपी का सवाल है ये, मतलब बीजेपी के अंदर चीजें जो हो रही हैं आजकल, एक और चीज बड़ी देखी जा रही है राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया के बीच। आप जहां जहां देखें तो आजकल उनमें बहुत ज्यादा, गोविंद सिंह डोटासरा, इनमें बड़ी अदावत देखी जा रही है। वो चाहे फिर अभी जो मुद्दा हुआ था, एक कलेक्टर को ज्ञापन देने का मुद्दा हुआ था, वो अभी वीडियो वायरल भी हो रहा है। तो क्या इसके मायने हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, किस चीज से देखा? देखिए, राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा का जहां तक सवाल है, तय है कि इन दोनों नेताओं के बीच में लंबे समय से एक शीत युद्ध जैसी स्थिति है, वाक युद्ध। ट्विटर पर वो दिखाई देता है, धरातल पे भी वो दिखाई देता है। गोविंद सिंह डोटासरा कभी बयान देते हैं तो राजेंद्र राठौड़ को यकीनन टारगेट करते हैं। राजेंद्र राठौड़ ने भी जनाक्रोश यात्रा से उनका जो एक डायलॉग है गोविंद सिंह डोटासरा को लेके, बींद चाय जैसा दे सुसरा दे डोटासरा, उसको वो बार बार दोहराते रहे हैं। जी। तो ये एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई मैं तो कहूंगा। राजेंद्र राठौड़ अपने चुटीले अंदाज से और जो उनकी एक शैली है, जो एक वाक्पटुता के लिए राजेंद्र राठौड़ जाने जाते हैं, उस शैली में वो बार बार गोविंद सिंह डोटासरा को छेड़ते रहते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा फिर उनके ऊपर जवाबी हमला करते हैं, या फिर राजेंद्र राठौड़ की जितनी भी गतिविधियां हैं उन पर गोविंद सिंह डोटासरा पैनी नजर रखते हैं। और फिर उसे कल जो कलेक्टर को ज्ञापन देने का मामला था, उसमें वो गोविंद सिंह डोटासरा का एक शब्द गौर करने लायक है, किसान पुत्र। जी। तो दोनों ही नेता शेखावाटी की राजनीति करते हैं। जो शेखावाटी अंचल है उस क्षेत्र से आते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में ये तो तय बात है कि गोविंद सिंह डोटासरा एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं। जिस तरह से उन्होंने बयान उनके देखिए, वो महाराणा प्रताप पर बयान देते हैं, वो अपनी जाति को लेकर बयान देते हैं। तो उन्होंने जाट नेता बनने की अपने इस कार्यकाल में गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरी कोशिश की है कि उनका समाज उनके पीछे लामबंद हो, ताकि वो धरातल पर। गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में दिक्कत यह है, उनका जो धरातल पर प्रभाव है वो केवल उनकी विधानसभा क्षेत्र तक है, लक्ष्मणगढ़ तक। राजेंद्र राठौड़ सीनियर नेता है, वो न केवल अपनी सीट अपनी विधानसभा क्षेत्र में मजबूत हैं, बल्कि शेखावाटी की जो पूरी राजनीति है उसको बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। जोड़ तोड़ की जो राजनीति है उसके माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। कैंपेन के वो काफी मास्टरमाइंड आदमी माने जाते हैं। कहां से यहां तक कि सांसद के चुनाव को भी राजेंद्र राठौड़ प्रभावित करते हैं। तो
गोविंद सिंह डोटासरा का प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, फिर ये तय बात है कि वायरल पॉलिटिक्स में गोविंद सिंह डोटासरा इस कार्यकाल में बहुत आगे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पर चर्चित जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी जो चर्चा है, गोविंद सिंह डोटासरा पर चर्चा होती है सोशल मीडिया पर, गोविंद सिंह डोटासरा पर चर्चा होती है मीडिया के अंदर, गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर चर्चा होती है, कोई राजनीतिक उठापटक होता है, सरकार के कोई कामकाज होते हैं तो अशोक गहलोत के साथ वो छाया की तरह नजर आते हैं, लेकिन धरातल पर वो अभी तक अपने आप को उस तरह से मजबूत नहीं कर पाए हैं जिसकी उम्मीद गोविंद सिंह डोटासरा पिछले 5 साल से लगाए बैठे हैं। इसके सिमिलर राजेंद्र राठौड़ का यहां पर बड़ा कद बढ़ा है नेता प्रतिपक्ष पर नियुक्ति के बाद में जी। दूसरा एक कारण यह भी है कि गोविंद सिंह डोटासरा जाट समाज से आते हैं, राजेंद्र राठौड़ राजपूत समाज से आते हैं। मैं कल के विश्लेषण में भी बता रहा था कि दोनों ही जो समाज हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदी राजस्थान में माने जाते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, राजेंद्र राठौड़ दोनों शेखावाटी से राजनीति करते हैं, तो तय बात है कि दोनों के हितों का टकराव आपस में होना लाजमी है, और हो सकता है कि गोविंद सिंह डोटासरा से पार्टी भी यही चाहती है कि वो राजेंद्र राठौड़ को टारगेट करें। तो यकीनन गोविंद सिंह डोटासरा की जो सीआर है वो पार्टी के आदेश पे ऐसा हो रहा है, उनके समाज में कहीं ना कहीं उनका समाज का जो वर्ग है वो उनके साथ में जुड़ेगा। और जब राजेंद्र राठौड़ गोविंद सिंह डोटासरा को टारगेट करते हैं तो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में राजेंद्र राठौड़ का जो समाज है, राजपूत समाज, वो बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से राजेंद्र राठौड़ की तरफ देख रहा है। राजेंद्र राठौड़ की जैसी परफॉर्मेंस रही विपक्ष में, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी उन्होंने अपने कद को बहुत ज्यादा अप किया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात और है, गोविंद सिंह डोटासरा बेशक प्रदेश अध्यक्ष हैं, बेशक मंत्री रहे हैं अशोक गहलोत के, लेकिन वो अभी तक अशोक गहलोत की छाया से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उनको प्रो अशोक गहलोत माना जाता है। और राजेंद्र राठौड़ को भी अब तक, जब तक वसुंधरा राजे के हाथ में कमान थी, वो भी वसुंधरा राजे की छाया से बाहर नहीं निकल पाए थे। लेकिन पिछले कार्यकाल को आप देखिए तो उन्होंने अपनी जो एक पर्सनल आइडेंटिटी होती उसको है, साबित किया है, उसको बड़े स्तर पर क्रिएट किया है राजेंद्र राठौड़ ने। तो वहां पर एक उभरती हुई ताकत है। गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में कहा, एक और जो मैं बागियों की बात कर रहा था कि शायद बीजेपी इस बार सुभाष महरिया पर दाव खेलकर, जो जाट समाज के ही नेता हैं, बागी हो गए थे बीजेपी से, उन्हें साधने की कोशिश भाजपा की है। तो शायद एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला गोविंद सिंह डोटासरा की विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए, और उसके मूल में कहीं ना कहीं जो एक कैंपेन मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, जोड़ तोड़ जिसे कहते हैं, उसके मूल में कहीं ना कहीं राजेंद्र राठौड़ हो, इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा की जो ये जुबानी जंग है, जो ये शीत युद्ध है, इसके 2-3 एंगल कहीं ना कहीं आके मिलते हैं। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा, जैसे अभी पेपर लीक में काफी चर्चाएं चल रही थी, तब भी एक जातीय नेता साबित हो रहे थे। मतलब जो सोशल मीडिया पे उन्होंने खुद ने ऐसी कोशिश की है, उन्होंने खुद ने कहीं ना कहीं जाट समाज का नेता बनने की कोशिश की है। देखिए, और एक बड़ा वैक्यूम था, क्योंकि शेखावाटी में कांग्रेस लीडरशिप में पिछले इस कार्यकाल में गोविंद सिंह डोटासरा का कद बढ़ा है। शेखावाटी में एक बहुत बड़ा वर्ग है जाट समाज का, बड़ी जनसंख्या है। तो गोविंद सिंह डोटासरा तो खुद ये चाहते हैं कि अपनी जाति की सहानुभूति को लेकर वो एक बड़े नेता बने, वो एक बड़े क्षत्रप बने। तो ऐसी कोशिश तो गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद ने की है, और जो माहौल जो बना तमाम तरह के प्रकरणों को लेकर, उसने कहीं ना कहीं उसे हाइप दी है। लेकिन एक सॉफ्ट छवि से बाहर वो अभी तक, ये तो अभी अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा, किस तरह, लेकिन वो एक सॉफ्ट छवि से बाहर अभी तक नहीं निकल पाए। जी। अभी जो चर्चा चल रही है, बाड़मेर में सचिन पायलट 6 मई को जाने वाले हैं, एक बड़ा प्रोग्राम, जनसभा होगी, और कांग्रेस के ही मंत्री, पर्यटन मंत्री हेमाराम चौधरी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, वहां पे सचिन पायलट पहुंचेंगे। ये आप हेमाराम चौधरी और सचिन पायलट को बुलाना, गहलोत को नहीं बुलाना, इसको ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं, क्या हो सकता है? देखिए, ये राजस्थान की सियासत में कोई नई बात तो है नहीं। आप अभी का ताजा उदाहरण लीजिए, जसरासर में रामेश्वर डूडी किसान सम्मेलन करवाते हैं, उसमें पायलट खेमे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। रामेश्वर डूडी अब तक सचिन पायलट कैंप के माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अब पाला बदल लिया और जाट सीएम की मांग करते हैं। मैं जैसे कि गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में बता रहा था, तो अब वो जो कोशिश गोविंद सिंह डोटासरा से जो ज्यादा कोशिश कहीं हुई है, तो रामेश्वर डूडी की तरफ से हुई है, क्योंकि उन्होंने एक ही छक्का ऐसा मार दिया कि वो
बड़े जाट नेता बनने की तरफ अग्रसर हैं और उससे पहले भी वो जाट नेता थे कि जाट सीएम होना चाहिए। जी। रामेश्वर डूडी की किसान सभा में ना तो सचिन पायलट और ना ही सचिन पायलट खेमे का कोई भी विधायक वहां पहुंचता है। जी। हेमाराम चौधरी के बारे में इस तरह की चर्चाएं हैं कि अब उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो कोई बहुत ज्यादा बची नहीं है। मन से वो इस तरह की बातें भी कह चुके हैं कि उनकी अब कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है। उनका जो राजनीतिक जीवन था शायद अब ढलान की तरफ है। जी। इससे पहले वो सचिन पायलट के समर्थन में लगातार मुखर हैं। जी। उन्होंने अपने बेटे की याद में स्वर्गीय डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी की याद में उन्होंने एक हॉस्टल का निर्माण किया है। एक पुनीत कार्य है। जी। और ऐसे कार्यक्रम जब होते हैं तो यकीनन जनता की सहानुभूति, पब्लिक की सहानुभूति उस कार्यक्रम के साथ में रहती है और उस कार्यक्रम में उन्होंने सचिन पायलट को बुलाया है। जी। बात वही है कि बाड़मेर में जी। अशोक गहलोत के लिए जो स्थितियां जिस तरह की बन रही हैं वो सामान्य नहीं है। ये एक सबसे बड़ी बात है क्योंकि हेमाराम चौधरी बहुत सीनियर नेता है जी। और वो सचिन पायलट के समर्थन में लगातार मुखर हैं। जी। हेमाराम चौधरी के साथ में ही बाड़मेर से एक और नेता का मैं नाम लूं, हरीश चौधरी, बायतू से विधायक हैं। जी। जी। और अशोक गहलोत के ऊपर वो ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर लगातार मुखर रहे हैं। उसके बाद में ऐसे इनपुट हैं कि उनके कुछ काम इस सरकार में हो गए तो उसके बाद में वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुए हैं। लेकिन रिश्तों में जमी जो बर्फ है वो पूरी तरह से पिघली है या नहीं पिघली है इस बारे में कोई ठोस दावा नहीं किया जा सकता। जाट समाज बाड़मेर में बहुत बड़ा वर्ग है। जी। बड़ा मतदाताओं की बहुत ज्यादा संख्या है और वहां की राजनीति को जाट समाज यकीनन बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। तो हेमाराम चौधरी का सवाल है। जी। हेमाराम चौधरी तो लगातार मुखर है ही और हरीश चौधरी का जो असंतोष है वो कब फूट कर बाहर आ जाए इस बारे में भी कोई कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, ये राजनीति फिलहाल वो शांत हैं लेकिन चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक हैं। अशोक गहलोत खेमे की अगर बात करें तो उनके जो समर्थक विधायक बाड़मेर से मदन प्रजापत अशोक गहलोत के समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं। बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन। लेकिन दोनों की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। दोनों जिस समाज से आते हैं उनका पूरे बाड़मेर की जो राजनीति है उस पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। दूसरा, यहाँ पर राजपूत समाज बाड़मेर का बहुत बड़ा समाज है। मानवेंद्र सिंह जसोल का एक सबसे बड़ा मुद्दा है, स्वाभिमान के नाम पर कांग्रेस में आए थे लेकिन अब नाराजगी इस बात को लेकर है कि कांग्रेस ने उनका उचित सम्मान नहीं किया। हालांकि उनको बोर्ड में नियुक्ति दी लेकिन वो लगातार जो सक्रिय राजनीति है और जिस तरह की राजनीति के लिए जसोल परिवार जाना गया है उस तरह की राजनीति मानवेंद्र सिंह जसोल नहीं कर पाई। तो चूंकि सरकार रिपीट की बातें लगातार की जा रही हैं, अशोक गहलोत लगातार सरकार रिपीट की बात कर रहे हैं, तो बाड़मेर ये आयोजन इस बात का जरूर संकेत है कि बाड़मेर से शायद एक बड़ी चुनौती अशोक गहलोत के लिए कहीं ना कहीं खड़ी होने वाली है। हालांकि उन्होंने एक जिला बाड़मेर को दिया है, बालोतरा को जिला बनाया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो और किस तरह से हो अभी ये बहुत बड़ा सवाल है। और सचिन पायलट के साथ में आप देखिए वो किसी भी कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो उनकी जो भीड़ होती है वो अशोक गहलोत से कहीं ज्यादा होती है। अशोक गहलोत भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं लेकिन सचिन पायलट के साथ में भीड़ आती है, अग्रेसिव भीड़ आती है और लाजवाब भीड़ आती है। ये सचिन पायलट के साथ में एक बड़ा फैक्ट है। महिलाएं हो चाहे बच्चे हो, उस नैरेटिव को सचिन पायलट ने किसान सभाओं के जरिए तोड़ा था कि सचिन पायलट के बारे में कहा जाता था कि वो पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा मजबूत हैं। किसान सभाएं जब उनकी पश्चिमी राजस्थान में हुई, पर्वतसर में उनकी किसान सभा हुई तो उन्होंने उस नैरेटिव को तोड़ा कि न केवल पूर्वी राजस्थान, उनको सुनने के लिए जो भीड़ है वो पश्चिमी राजस्थान में भी आती है। और उनके साथ में जो नेता हैं जैसे कि पर्वतसर की जो किसान सभा थी उसके जो आयोजक थे रामनिवास गावड़िया थे, मुकेश भाकर वहां बिल्कुल सक्रिय थे। तो इस नैरेटिव को तोड़ा है। और चूंकि पश्चिमी राजस्थान में गुर्जर समाज बहुत कम है और कहा जाता है कि गुर्जर समाज सचिन पायलट के पीछे लामबंद है, लेकिन अब आप देखिए कि धीरे धीरे जाट समाज जो बहुत बड़ा वर्ग है राजस्थान में, बड़ा मतदाता वर्ग है, सचिन पायलट के न केवल जाट समाज के नेताओं को आप देखिए। जाट समाज के जो युवा नेता हैं, मुकेश भाकर को बड़ी
उम्मीद की नज़र से देखा जाता है जी, कि जी। मुकेश भाकर जिस तरह की राजनीति करते हैं, हम्म, वो सचिन पायलट के वो न केवल हमेशा साथ हैं, बल्कि उनके तो आप बयान देखिए कि सचिन पायलट के लिए उनका जो डेडिकेशन है जी, वो काबिले तारीफ है। रामनिवास गावड़िया को आप वो लीजिए, हर मंच हेमाराम पे भी चौधरी, नजर आते हैं। सचिन हेमाराम पायलट के चौधरी साथ लगातार साथ हैं ही। सचिन पायलट के लिए न केवल साथ हैं, सचिन पायलट के लिए मुखर हैं। हम्म। तो कल का जो बाड़मेर का कार्यक्रम है वो इस बात का संकेत जरूर है। कल नहीं, 6 मई 6 मई को, जी। जी जी, कल ही होगा जी, तो कल का जो कार्यक्रम है वो इस बात का संकेत जरूर है कि सचिन पायलट जो अपनी स्वीकार्यता है जी। वो लगातार उन क्षेत्रों में भी बढ़ा रहे हैं। लगातार उनकी टीम एक्टिव है इस कार्यक्रम को लेकर, ज्यादा जी। से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश है। हम्म। और चूंकि हेमाराम चौधरी लोकल बाड़मेर से हैं, बाड़मेर में लंबे समय से सक्रिय हैं, तो उम्मीद भी ऐसी की जा रही है, जिस तरह के इनपुट मीडिया को मिल रहे हैं, एक बड़ी भीड़ सचिन पायलट को सुनने के तो लिए निकल क्या रही है। अशोक गहलोत के लिए ये सिरदर्दी नहीं, बनते सचिन पायलट का हर कार्यक्रम आप यकीन मानिए अशोक गहलोत के लिए सिरदर्दी नहीं, उनके जो मंत्री हैं वो पायलट के साथ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनके सांसद, उनके जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो साथ छोड़ते जा रहे हैं। अशोक गहलोत लगातार साधने की कोशिश कर रहे हैं। जी रामेश्वर डूडी को उन्होंने साध लिया, जी हरीश चौधरी फिलहाल खामोश हैं, जी लेकिन दिव्या मदेरणा उधर से मुखर हो चुकी हैं, जी उन्हीं के गृह जिले जोधपुर से। जी। तो अशोक गहलोत कहीं ना कहीं साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो तय बात है कि सचिन पायलट के साथ में भी लगातार हेमाराम चौधरी जैसे जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, हालांकि वो तो खुद कह चुके हैं कि उनके, तो उन्हें इस तरह का दरअसल डर नहीं है जी। कि अगर अशोक गहलोत के हाथ में भी कमान रहे चुनाव में, जी तो वो अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं अब उनको तिलांजलि दे चुके हैं। इसलिए अब जो हेमाराम चौधरी है तो उनके लिए खोने के लिए उनके पास कुछ ज्यादा बचा नहीं है, तो इसलिए वो खुलकर सचिन पायलट से एक समर्थन- लास्ट मुद्दा ले लेते हैं। अभी एक और खबर है कि 12 मई को जो नरेंद्र मोदी आबू में जनसभा के लिए आ रहे हैं, उसके बाद नाथ द्वारा जाने का उनका कार्यक्रम बन रहा है। ये भी कोई सियासी देखिए, अब इस कार्यक्रम का ये तो तय हो चुका है कि 12 मई को आबू में वो आएंगे, और इस विषय पर हम चर्चा भी कर चुके हैं कि ये किस तरह से सियासी दाव नरेंद्र मोदी का हो सकता है। जी नाथ द्वारा को लेकर अभी किस तरह का कैंपेन बीजेपी कर रही है, किस तरह की उनकी यात्रा होगी, इस बारे में फिलहाल मीडिया के पास में कोई ज्यादा इनपुट नहीं है। लेकिन अगर आएंगे तो यकीनन वहां के जब नरेंद्र मोदी जैसे नेता किसी जगह आते हैं तो वहाँ की आसपास की जो सीटें हैं वहाँ बीजेपी के समर्थन में कहीं ना कहीं माहौल बनता है। मुख्यमंत्री लगातार वहाँ बने हुए हैं, तो उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए शायद एक और प्रयास की चलते चलते कहते हैं कि ये भी सही, तो ऐसा कुछ प्रयास शायद नरेंद्र मोदी का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम हर रोज राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, आप ये कार्यक्रम देख के हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं राजस्थान की राजनीति के बारे में। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।